नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन। ये रिपोर्ट्स का सिलसिला मेरा चलता रहेगा। एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए मैं हमेशा पूरी कोशिश करता हूँ कि जैसे न तैसे करके उनको क्योर की तरफ ले जा सकूँ। बट अगर मैं बोलूँ, हम सिर्फ डॉक्टर हैं, सलाह दे सकते हैं, काम कर सकते हैं, बट हम भगवान नहीं बन सकते। अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट के आप हो एज़ोस्पर्मिया के, तो आपको यही रिप्लाई मिलता होगा कि आप IVF करवा लो या डोनर ले लो, या आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको 3 महीने तक की आपको दवाई दी जाती है। उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ अलग तरीके की मिलती हैं, क्योंकि एक तरीके से हम प्रेशराइज अपनी फैमिली के साथ साथ सोशली गैदर भी होते हैं। क्यों? आपको कोई आंटी आके टोंट मार देगी, कोई आपके अंकल आके टोंट मार देंगे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। देखो, सिंपली बोलूँ, एज़ोस्पर्मिया एक दिक्कत है, ये हम समझते हैं, जानते भी हैं, बट ऐसा नहीं है कि एज़ोस्पर्मिया को हराया नहीं जा सकता। आज मैं उसी पेशेंट की बात करूँगा जिन्होंने 8 महीने, मायने रखता है क्योंकि हम 8 महीने तक किसी का ट्रीटमेंट नहीं चलाते। अगर मैं बात करूँ कि आज 8 महीने तक मैंने किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं किया, क्या पता उनका ट्रस्ट था हम पे, पेशेंट का इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने 8 महीने तक हमारी मेडिसिन खाई, और मे भी शायद हम उनको देना भी नहीं चाहते थे। 3 महीने बाद उन्होंने कहा ज़बरदस्ती ली, एक तरीके से मैं बोलूँगा ज़बरदस्ती ही ली, कि वो कहते थे कि नहीं आप भिजवा दो। बट 8 महीने बाद वो एज़ोस्पर्मिया से क्योर हुए, क्योंकि हम भी इतना लंबा नहीं खींचते। एज़ोस्पर्मिया क्योर अगर 3 महीने तक नहीं हुआ, या समझ लीजिए क्योर एक 3 महीने बाद हमें रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा एज सच, तो हम मेडिसिन खुद से ही नहीं देना पसंद करते, ठीक है। बट उन्होंने जिद करके हमसे मेडिसिन मंगवाई, ली, और आज की डेट में 5000 स्पर्म काउंट उनके रिप्रेजेंट हुए हैं एज एन उनकी रिपोर्ट में, और उनका ट्रीटमेंट चला था 8 महीने। मतलब एज इन देखा जाए तो मेरे लिए भी कुछ था कि मैं उनको देना भी नहीं चाहता था, फिर भी मैं कहता था कोई बात नहीं, वो कह रहे तो। बट वहाँ पर हम ये चीज़ सोचते हैं कि शायद मेरे को अपने ट्रीटमेंट से ज़्यादा उस पेशेंट को मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट था। उनको इतना ट्रस्ट था कि उन्होंने 8 महीने तक मेडिसिन ली। जहाँ पर हम ये चीज़ें खोज देते हैं, एक एज एन डॉक्टर हैं तो हम जानते भी हैं, पेशेंट की भी फीलिंग जानते हैं, पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, क्या जानना चाहता है। बट वहाँ पर उन्होंने हम पे ज़्यादा ट्रस्ट किया, तो जिसकी वजह से आज वो 5000 स्पर्म काउंट है, और कुछ अच्छा हुआ तो वो ज़्यादा धीरे धीरे करके वो एक ऐसे स्टैंड पे पहुँच जाएँ जहाँ पर वो कंसीव कर पाए। बट यहाँ पर मैं केस वही बात करूँगा कि उनका केस एक सिंपली मैच्योरेशन अरेस्ट का था। मैच्योरेशन अरेस्ट ऐसा केस होता है जहाँ पर हम भी एक तरीके से हार मान लेते हैं। एज एन डॉक्टर ये बात करूँगा कि हम भी मान जाते हैं हार, कि यहाँ पर केस शायद हमारे हाथ में नहीं है, बट फिर भी हम ट्राई ज़रूर करते हैं। ट्राई क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भी नहीं पता, एक्चुअली में नहीं पता हमें कि कौन सी चीज़ किसको लगेगी, क्योंकि मेडिसिन में हम पढ़ते बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ नहीं, ये चीज़ नहीं तो ये चीज़ नहीं, बट हम सारी चीज़ें अप्लाई करने में सक्षम रहते हैं अगर हमारे साथ हमारा पेशेंट हो तो। पेशेंट के साथ हमारा एक अलग कनेक्शन होता है। अलग कनेक्शन इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो वैसे ही बहुत दुखी है, मे बी शायद सोशली थोड़ा अपसेट है या फैमिली अपसेट है, बट वहाँ पर वो थोड़ा इमोशनली भी अपसेट होता है। एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस भी हमने देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर उनकी टेस्टिकल्स में एट्रोफी आ रही है, या टेस्टिकल डिसेंडेड है, या टेस्टिकल्स वर्क प्रॉपर नहीं कर रहे, वहाँ पर उनके हार्मोन्स डेवलपमेंट में भी दिक्कत आती है, क्योंकि एक टेस्टिकल्स ही है जो ऐसी चीज़ है जो आपकी दोनों चीज़ें बनाता है। एक स्पर्म काउंट भी बढ़ाता है, साथ में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी बढ़ाता है। ये दोनों चीज़ें बढ़ाने के बाद आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस जैसे कि हमको देखने को मिलते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है ना, और उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको थोड़ा इमोशनली वीक हो जाना, किसी भी बात पे थोड़ा सा भी रोना निकल जाना, आपकी बॉडी आपका साथ बिल्कुल नहीं दे रही होती, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। बट फिर भी दिक्कत है तो उसका एक इलाज है, उसका एक सॉल्यूशन ज़रूर है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ है, सारी दुनिया एक ही उस पर चल रही है, बट उसके साथ साथ हमको हमारे पे इसके साथ एक उम्मीद आपकी ज़रूर चाहिए होती है। उम्मीद इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उम्मीद पे ही हम बैठे हैं।
अगर हमारे शरीर, जिसे कहते हैं ना, अगर आपने शाहरुख खान का एक डायलॉग सुना होगा शायद, कि पूरी शिद्दत से अगर जिस चीज़ को चाहे तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर मैं वही केस बोलूँगा कि अगर आपकी किसी चीज़ के लिए शिद्दत है, किसी चीज़ को पाने की शिद्दत है, तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए लग जाती है। तो पीछे बैक स्टेप कभी मत करो, अपनी होप कभी मत छोड़ो। इस वीडियो में बस मैं यही बताना चाहता हूँ कि अपनी को बैक स्टेप मत करो, अपनी होप मत छोड़ो, उम्मीद रखो, उम्मीद आपको जगा देगी, उम्मीद आपको जिता भी देगी, और उम्मीद से आगे आप अपना रास्ता खुद खोज लोगे। अगर आपको ये थोड़ी सी भी मेरी मोटिवेशनल एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स के लिए थोड़ी बहुत भी मोटिवेशनल वीडियो सही लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।